तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नियो की पावर्स को एक मास्टर भी देख रहे थे और देखते हुए अपने बगल के लड़के से पूछ रहे होते हैं कि क्या ये लड़का वही है जिसने आज यून हॉल को ज्वाइन किया था। तब ये लड़का भी यस मास्टर कहता है, जिस पर अब ये मास्टर कहते हैं कि उस लड़के में कोई ना कोई खास बात तो जरूर है, वरना वाटर आइस फॉर्म को इतनी जल्दी कल्टीवेट कर पाना वो भी इतने परफेक्ट तरीके से किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब मेरा मानना है कि वो यून हॉल का सबसे पावरफुल डिसाइपल बनने वाला है। और अब अगर तुमने अपनी ट्रेनिंग पे और भी ज्यादा हार्डवर्क नहीं किया तो फिर यकीनन वो लड़का तुम्हें भी पावर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ देगा। तब ये लड़का कहता है कि मास्टर मैं ऑलरेडी मार्शल रिलम के 8वें लेवल पे पहुंच चुका हूं और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं कभी भी आपके रेपुटेशन को नहीं घटने दूंगा। जिस पर मास्टर कहता है कि वेरी गुड, फेंगोई फैमिली की जिम्मेवारी तुम्हारे हाथों में है। और अब इधर नियो कुछ देर के बाद अपनी आंखों को खोल लेता है। तब ये नियो से पूछती है कि आखिर तुम्हें अचानक क्या हो गया था, मुझे लगा कि इस टेक्निक को कल्टीवेट करने की वजह से तुम्हें कुछ हो गया है। जिस पर नियो कहता है कि डोंट वरी, मुझे इतनी आसानी से कुछ भी नहीं होने वाला। जिस पर अब ये सीनियर कहता है कि ठीक है अब चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे रहने की जगह दिखा देता हूँ। तब पीछे से नियो कहता है कि सीनियर मैंने फाइनली उस टेक्निक को कल्टीवेट कर ही लिया। जिस पर ये सीनियर स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता है। और फिर ये सीनियर अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इस लड़के के पास वाटर टाइप मार्शल सोल नहीं है, इसके बावजूद भी इसने इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया, लेकिन ये होना तो इम्पॉसिबल है। तो फिर आखिर इसने ये किया कैसे। और फिर ये सीनियर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए कहते हैं कि इसका मतलब इस लड़के के पास एक से ज्यादा मार्शल सोल है और अब मुझे ये बात जितनी जल्दी हो सके मास्टर को बताना होगा। और अब कुछ देर बीतने के बाद ये लड़का यून हॉल में आता है और फिर नियो से कहता है कि मेरा नाम जी फेंगोई है, मैंने स्टार हेवन सेक्ट को अगले साल ही ज्वाइन किया था और अभी मैं तुमसे प्राइवेट में कुछ बातें करने आया हूँ। तब इस लड़के को देखते हुए यून हॉल का एक लड़का कहता है कि तुम तो ग्रेट फेंगोई फैमिली के सेकंड जनरल के बेटे हो, जिसने बस एक ही साल के अंदर अपने लेवल को मार्शल रिलम के 8वें लेवल पे पहुंचा दिया है। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम अपने हॉल के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल हो। तब जी फेंगोई इसकी बातों को सुनते हुए इसे अपनी पावर से स्टैचू बना देता है और फिर नियो से कहता है कि चलो मेरे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर पीछे से ये लड़का चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम मोलो है और प्लीज मुझे भी अपना फ्रेंड बना लो। तब जी फेंगोई कहता है कि ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। जिस पर मोलो थैंक यू सो मच ब्रदर कहता है। और अब एक शांत प्लेस पे आ जाने के बाद नियो जी से पूछता है कि आखिर तुम्हारे मास्टर कहाँ है। तब जी फेंगोई कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हमारी फैमिली की इतनी रेपुटेशन क्यों है, क्योंकि हेवन स्टार सेक्ट के सबसे बेस्ट डिसाइबल हमारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज तुम्हें देख के मास्टर ने कहा कि एक दिन तुम पावर्स के मामले में मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। जिस पर नियो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तब जी बहुत ही गुस्से में तुरंत ही नियो के ऊपर अटैक कर देता है। जिस पर नियो भी अपनी स्पीड का यूज करते हुए इसके अटैकों से बचने लगता है। तब जी बैक टू बैक इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब किसने सिखाया। जिस पर नियो कहता है कि मेरे ब्लाइंड ग्रैंडपा ने। तब ये सुन के जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जिस पर नियो कहता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे मार्शल आर्ट की बेसिक ट्रेनिंग मेरे ग्रैंडपा ने ही दी थी। तब जी एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि मेरी पावर सभी मार्शल रिलम के 8वें लेवल पे है और इसके बावजूद भी तुम मेरे अटैकों से ऐसे बच रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे सामने कोई नौसिखिया हूँ। और ये सब हो जाने के बाद तुम बस ये कह रहे हो कि ये तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग है, क्या मैं तुम्हें कोई गधा दिख रहा हूँ। और इतना कह के जी इस पावरफुल अटैक को नियो के ऊपर कर देता है। तब इस अटैक को देखते हुए नियो कहता है कि ये तो 100 पाल्म अटैक है जिसे मैं ऐसे ही डॉच नहीं कर पाऊंगा। और अब ये सोचते सोचते नियो भी एक बहुत ही पावरफुल पाल्म अटैक को क्रिएट कर देता है, जिसे देखते हुए जी फेंगोई कहता है कि इम्पॉसिबल। और अब ये अटैक जी फेंगोई के अटैक को रोकता हुआ सीधे उसे जाके लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस अटैक से जी फेंगोई किसी तरह से बचते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये अटैक किसने सिखाया। तब नियो कहता है कि जब मैं छोटा था और मिट्टी में खेला करता था तब मेरी ग्रैनी ने मुझे ये अटैक सिखाया था ताकि मैं खेलते खेलते जंगली सुअरों को खेतों से भगा सकूं। जिस पर अब ये सुन के जी फेंगोई का पूरा दिमाग ही ब्लैंक हो जाता है और फिर जी अपने आप से कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सभी सुनने को मिलेगा। जिस पर अब जी फेंगोई नियो से कहता है कि तुम्हारे मार्शल आर्ट का लेवल मार्शल रिलम के 5 स्टार या फिर 6 स्टार पे है, लेकिन तुमने अभी जो अटैक क्रिएट किया था वो अटैक तुम्हारे लेवल से कहीं गुना ज्यादा था। तो इसका मतलब क्या तुमने अपने मेटालिक मार्शल सोल को पूरी तरीके से अवेक कर लिया है। जिस पर नियो कहता है कि मुझे अपने मार्शल सोल के बारे में कुछ ही दिनों पहले पता चला था और इससे पहले तो मैं मार्शल सोल के बारे में कुछ जानता भी नहीं था, इसीलिए मुझे अपने मार्शल सोल को पूरी तरीके से अवेक करने में अभी समय लगेगा। तब ये सुन के जी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। और फिर जी कहता है कि तुम्हारा ये अटैक किसी से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। हाँ मुझे याद आया वो पर्सन स्टार 10th एम्प्रेस लेडी मोनिसांग है, लेकिन लोग तो कहना है कि वो एक बहुत ही यंग और बहुत ही खूबसूरत एम्प्रेस है, तो आखिर किसी भी हद में वो तुम्हारी ग्रैनी तो नहीं हो सकती। तब नियो कहता है कि आखिर तुम ये सब जानने के लिए इतने ज्यादा क्यूरियस क्यों हो रहे हो। जिस पर जी कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हारे ऊपर जितने भी अटैक किए हैं वो सारे अटैक मेरे मास्टर के सिखाए हुए टॉप अटैक थे, लेकिन उनमें से किसी एक से भी मैं तुम्हारे ऊपर हिट नहीं कर पाया। और अब तभी यहाँ पे ये मास्टर आते हुए कहते हैं कि लगता है हेवन स्टार सेक्ट को इतने दिनों के बाद 2 पावरफुल डिसाइपल मिल चुके हैं। तब इस मास्टर को देख के ये दोनों इनके सामने ग्रीट करते हैं। जिस पर अब ये मास्टर कहते हैं कि नियो मेरी नजर सुबह से तुम पे ही है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा टैलेंट गॉड गिफ्टेड है। इसके अलावा मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम्हारे पास एक से ज्यादा मार्शल सोल है जो करोड़ों में किसी एक के पास होता है,
लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर लोगों को तुम्हारे मल्टीपल मास्टर सोल के बारे में पता चल गया तो फिर इससे तुम बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। तब नियो कहता है कि मास्टर मैं आपकी बातों को समझ गया, अब मैं कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूंगा जिससे लोगों को मेरे मास्टर सोल के बारे में पता चले। जिस पर ये मास्टर अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। और अब सीन चेंज होता है और हमें हेवन स्टार सेक्ट के मेन हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे मास्टर हेवन स्टार सेक्ट के पैट्रिस को ग्रीट कर रहे थे। जिस पर अब ये पैट्रिस कहते हैं कि मैंने फैसला लिया है कि इस साल से ही बारबेरियन ट्रायल को फिर से शुरू किया जाए। तब ये मास्टर कहते हैं कि पैट्रिस क्या आप सीरियस है, क्योंकि आपको तो याद ही होगा कि बारबेरियन ट्रायल क्यों बंद हुआ था। तब पैट्रिस कहते हैं कि उस घटना को बीते हुए 6 साल हो चुके हैं, इसके अलावा जो लोग दोषी थे उन्हें सजा भी मिल चुका है, इसीलिए मैंने ये फैसला बहुत ही सोच समझ के लिया है। जिस पर ये मास्टर कहता है कि लेकिन तब एक दूसरे एल्डर कहता है कि मास्टर ली यून आप कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हैं, उस घटना को घटे हुए 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और अब अगर हमारे सेक्टर डिसाइपल ने इन टेस्टों को नहीं दिया तो फिर फ्यूचर में वो लोग भला पावरफुल कैसे बनेंगे। जिस पर एक और एल्डर कहता है कि हाँ मैं भी पैट्रिस की बातों से एग्री करता हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि बुरे लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे सेक्ट को अब किसी से डरने की जरूरत है। इसके अलावा हमारे फोर्सेस भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तब इन एल्डरों की बात सुन के पैट्रिस कहते हैं कि तो फिर ये तय रहा कि इस बार से हेवन स्टार सेक्ट में बारबेरियन ट्रायल को शुरू किया जाएगा। जिस पर सारे मास्टर भी यस पैट्रिस कहते हैं और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारे डिसाइपल एक फॉरेस्ट में पहुंच चुके होते हैं और अब इस फॉरेस्ट में आगे बढ़ते हुए मोलो रोते हुए कहता है कि धत्तेरी की हम लोग कितने ज्यादा अनलकी हैं, हम लोगों के सेक्ट में ज्वाइन होते ही इन्होंने इस बारबेरियन ट्रायल को शुरू कर दिया। जिस पर यून कहते हैं कि लोगों का कहना है कि इस ट्रायल में हमें बहुत सारे पावरफुल और सैविज बीस्टों से फाइट करनी है, लेकिन मैं तो किसी भी बीस्ट को देख के डर जाती हूँ। तब नियो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हर तरह के बीस्टों से बचा लूंगा, क्योंकि मैं अपने गाँव में बीस्टों से ही खेला करता था। जिस पर मोलो नियो सब बहुत ही ज्यादा चिपकते हुए कहता है कि ब्रदर नियो प्लीज मुझे भी बचा लेना, क्योंकि मुझे भी इन बीस्टों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। और फिर मोलो इस सिचुएशन के हिसाब से माहौल बनाते हुए कहता है कि क्या तुम लोगों को ये पता है कि आखिर ये ट्रायल आज से 6 साल पहले क्यों बंद हो गया था। दरअसल आज से 6 साल पहले इस ट्रायल में यहाँ पे एक बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ था, जिसकी वजह से इस फॉरेस्ट में चारों तरफ बस लाशें बिछी थी। तब पीछे से जी फेंगियो इसके सिर पे एक मुक्का मारते हुए कहता है कि ये डरावनी कहानियां सुनाना बंद करो। और फिर जी कहता है कि इस टीम को मैं लीड करने वाला हूँ और इस बारबेरियन टेस्ट में हम लोगों का काम बस इतना है कि हमें 7 दिनों से पहले इस फॉरेस्ट से निकलना है। तब सारे डिसाइबल भी जी की बातों में यस कहते हैं। जिस पर अब जी अपने मन में अपने मास्टर की बातों को याद करने लगता है कि उन्होंने जी से कहा था कि भले ही उस घटना को घटे हुए 6 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि इस टेस्ट में जरूर कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए मैं ये जिम्मेवारी तुम पे सौंपता हूँ कि तुम सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर लोगे। और अब कुछ देर के बाद रात बहुत ही ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद हम इस फॉरेस्ट के किसी जगह पे एक आदमी को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ था और इस आदमी से एक मंकी कह रहा था कि मास्टर हेवन स्टार सेक्ट के लोगों ने फिर से बारबेरियन ट्रायल को शुरू कर दिया है और इस साल के डिसाइपल हेवनली वैली माउंटेन में पहुंच भी चुके हैं। जिस पर ये आदमी जिसका लेवल स्टार रिलम के 9वें लेवल पे था, ये इस मंकी से कहता है कि मैं 6 सालों से इस टाइम का वेट कर रहा था और अब फाइनली मैं अपने डीमन क्लैन का रिवेंज हेवन स्टार सेक्ट से ले सकता हूँ। तब इस आदमी कितना कहते हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सेवेज बीस्ट भी आने लगते हैं जो इसी आदमी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और फिर ये आदमी बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि फाइनली आज मैं हेवन स्टार सेक्ट के एक डिसाइपल को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद हेवन स्टार सेक्ट का कोई भी सक्सेसर नहीं बचेगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।